जी। स्टार्ट करते हैं। अभी कुछ लोग जो हैं, अगर किसी ने लास्ट सेशन ज्वाइन किया हो और वो भी मौजूद हो, अम, और लास्ट टाइम मेरे ख्याल में एक एक्सरसाइज चल रही थी स्टाइलिंग की। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ अपना माइक ऑन कर लें और बताएं, डू वी नीड टू कंटिन्यू ऑन दैट स्टाइलिंग पार्ट या फिर अगली चीज़ की तरफ चलें। ऑलराइट, वर्दा कह रही है कि गोलैंग स्टार्ट करें। लेट्स जस्ट वेट फॉर कपल ऑफ द पीपल्स। मेरे ख्याल में कुछ लोग इंटरेस्टेड थे लास्ट टाइम एक्सरसाइज करने में। लेट्स सी। जी, मेरे ख्याल में कुछ नए लोग भी हैं और क्या एक्चुअली सी सम ओल्ड वंस। हंजला, किंजा, मुजम्मिल, अलीशा। आप लोग माइक ओपन कर सकते हैं किसी टाइम पे। आपने अगर क्वेश्चन पोस्ट करना है, क्वेश्चन भी अपना प्लीज टाइप करें। और मुझे ये ज़रूर बताएं कि आप लास्ट सेशन में थे या नहीं थे, क्योंकि उसमें कुछ स्टाइलिंग की एक्सरसाइज थी। अ, अगर वो आप लोग कर सकें या कुछ हद तक कर सकें, इवन 1%, तो प्लीज़ मी नो। हम उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बहरहाल लास्ट सेशन में जो है फीडबैक था कि गोलैंग को भी टच देना चाहिए। तो होपफुली आज जो है ना हम हाफ पार्ट गोलैंग का करेंगे। इट विल बी जस्ट रियल सिंपल एग्जांपल्स के एप्लीकेशंस के हैं, और देखते हैं कि मैं आपको उसमें इम्प्रेस कर सकता हूँ या नहीं, या उसको उस गोलैंग को स्टार्ट करने का कुछ जज्बा पैदा कर सकता हूँ या नहीं। अम, जी, कोई बंदा कुछ क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज से कोई नहीं है? यू कैन ऑल्सो शेयर योर इंटरेस्ट। अगर आप लोग अभी ज्वाइन कर चुके हैं तो दैट मीन्स के यू कुछ तो इंटरेस्टेड है किसी चीज़ में। तो आप अपना आइडिया शेयर करें, फीडबैक दें कि आपको कौन सी लैंग्वेज ऐसी है जो सी आप उस पर कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको अभी तक मुश्किल लग रही है, स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। आई कैन डू small steps to just get you guys started. Alright जी। मेरे ख्याल में कोई नहीं अभी शेयर कर रहा, तो लेट्स स्टार्ट विद गोलैंग। और गोलैंग, let's see what they share first. So this is just their website for the Golang. Golang जो है वो एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है, जस्ट लाइक सी प्लस प्लस, सी शार्प, राइट। और आप इससे EXE फाइल्स बना सकते हैं, EXE एप्लीकेशंस बना सकते हैं। उसके अलावा सेकंड, सो ये जो है हमारे पास गोलैंग, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं जो सी आप लैंग्वेज, सॉरी, जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए। उसके अलावा इस रियली सिंपल लैंग्वेज टू लर्न। इसमें कुछ ज़्यादा, अगर आपने कुछ हद तक कुछ जावास्क्रिप्ट या सी प्लस प्लस की है तो मेरे ख्याल में यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस वन, क्योंकि इसके अंदर क्लासेस और इस तरह की चीज़ें नहीं होती। uh, इसमें स्ट्रक्स का कॉन्सेप्ट है, फंक्शनल बेसिकली लैंग्वेज है, फंक्शंस
इसके अंदर जो भी चीज़ है वो सारी फंक्शंस है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स स्टेटमेंट्स या ऊप कॉन्सेप्ट इसके अंदर इम्प्लीमेंट नहीं होते। अच्छा, ये जो है लैंग्वेज जो है 2009 में रिलीज हुई थी। ये गूगल की तरफ से है। और ये बेसिकली उनके अपने चैलेंजेस पूरे करने के लिए थी, जो कि एक ऐसी लैंग्वेज बनाई जाए जो स्केलेबल हो और इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएट करके दे सके। इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा मतलब है कि जो प्लेटफॉर्म इटसेल्फ या सर्वर सर्वर फंक्शनैलिटी जो परफॉर्म कर सके ऐसी लैंग्वेज, प्लस जो कि कंपाइल्ड लैंग्वेज हो, सिस्टम के ऊपर पूरा कोई भी चीज़ यूज़ कर सके सिस्टम की, जैसे जावास्क्रिप्ट है उसके लिए बेसिकली एपीआईज बिल्ड हुई है ऑन टॉप ऑफ इट। या और लैंग्वेजेस हैं, पीएचपी, सी शार्प, इवन इन सम केसेस नीड सम एपीआई टू टॉक इनटू योर लोकल मशीन ड्राइवर्स, राइट। लेकिन गोलैंग जो है इसके ऊपर जो है काफ़ी सारी चीज़ें डायरेक्ट हैं, और आपको मोस्टली टूल्स जो उनसे हैं वो गोलैंग के अंदर मिल जाते हैं। बड़ा सिंपल सा सिंटेक्स है। It will get you started like in 2 minutes after you download। जब मैंने ये डाउनलोड कर लिया तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा इसमें, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। आउट ऑफ द बॉक्स गोलैंग है वो हमारे पास एच टी टी पी सर्वर बाय डिफ़ॉल्ट देती है। एच टी पी सर्वर मींस के हम जो है वेब सर्वर से वेब एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, एंड दिस इज़ आल्सो अ वैलिड यूज़ केस और एप्लीकेशन ऑफ द गोलैंग। उसके अलावा आप CLI बना सकते हैं। उसके अलावा आप क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है टोटली कोड बेस कर सकते हैं, जिसमें आपने अगर देखा होगा ये डॉकर्स, कुबरनेटीज या टेराफॉर्म आपने नाम सुना है, जिसमें आप बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके अलावा नई मशीन्स भी क्रिएट करते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। तो वो सारी चीज़ें जो है गोलैंग पावर रखती है कि वो इन अ कोड सारी चीज़ें कर सकें। और उसके अलावा जो है हमारे पास नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क्स में और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूशंस में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। उसकी वजह ये है कि नेटवर्किंग, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि गोलैंग इज़ अ पावरफुल लैंग्वेज, ठीक है, बड़ी फास्ट भी है। तो नेटवर्क फिल्टरिंग और इस तरह की बाकी सारी चीज़ें, नेटवर्क की कनेक्टिविटी, कंकरेंसी और मल्टी थ्रेडिंग, ये सारी चीज़ें इसको जो है बड़ा पावरफुल लैंग्वेज बनाती हैं, जिसमें तकरीबन ऑलमोस्ट यू कैन बिल्ड एवरीथिंग। इवन कि आप इसके अंदर गोलैंग से रिएक्ट जैसे कंपोनेंट्स भी बना के वेब भी बना सकते हैं। तो इससे आप गेम भी बना सकते हैं। यू कैन डू इट फॉर यूज इट फॉर एवरीथिंग। लेकिन ये कोई पर्पस बिल्ड लैंग्वेज नहीं है। इससे आप लेकिन अकॉम्प्लिश काफ़ी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये फास्ट है, मल्टी थ्रेडिंग भी करती है, और बेसिकली आपको एक अच्छा सूट मिल जाता है किसी भी चीज़ का काम करने का। और बेसिकली इट रिफ्लेक्ट्स के ये इटसेल्फ कहाँ कहाँ पे काम कर रही है। तो ये डेटाबेस इस पे बना है, गूगल की कुछ एप्लीकेशंस हैं जो गोलैंग पे बनी है, पेपॉल, अमेरिकन एक्सप्रेस। तो ऑल ऑफ बिग जायंट्स आर यूजिंग दिस लैंग्वेज इन सम वे, जो कि उनके इकोसिस्टम का पार्ट बन गई है। अच्छा, तो डाउनलोड करने के बाद कोई भी आप इसके अंदर काफ़ी सारे वर्जन्स दिए हुए हैं। कोई भी लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लें, शुड बी फाइन। पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ध्यान से तो इंस्टॉल करने के बाद जो है ये बेसिकली जस्ट बाइनरी, तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। आपको मेरे ख्याल में इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। बट लेट्स सी इफ आई कैन शो यू सम एग्जांपल्स। और एंड में मैं आपको एक फ्रेमवर्क दिखाऊंगा और एक CLI दिखाऊंगा जो गोलैंग के ऊपर मैंने वेब APIs वगैरह बनाने के लिए बनाया है।
तो बेसिकली उसमें एपीआई CLI जो है, जो कि कमांड लाइन टूल है, वो भी मैंने गोलैंग में बनाया है। एंड ऑल्सो इट टुक मी लाइक कपल डेज हार्डली। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसमें आप जो है बड़ी जल्दी कमांड लाइन टूल्स भी बना सकते हैं। और वो बेसिकली कुछ ऐसा फ्रेमवर्क है कि वो कोड खुद बहुत लिखता है। यू हैव टू just do very little things. All right. So let me just go into one of the folders. Let's create a new folder. Actually, all right. So अच्छा, इसके लिए कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो इसके अंदर ज़रूरी होती है, वो पैकेजेस लिंक करने के लिए या पैकेज को एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए, वो है आपकी मॉड फाइल। और वो मॉड फाइल जो है आप टर्मिनल से कुछ इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आप बेसिकली गो लैंग्वेज इंस्टॉल करने के बाद गो कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी कमांड लाइन टूल के अंदर अवेलेबल होगा हर टाइम। तो इसमें जो है एक कमांड है मॉड की। एंड बेसिकली दिस इज़ अ मॉड्यूल क्रिएशन, या जो कि आप डिपेंडेंसी का चार्ट रखेगा कि क्या क्या चीज़ें आपने एक्सटर्नल जगह से यूज़ की हैं, या जो आपने लिंक की हैं इस एप्लीकेशन के साथ, ताकि मेमोरी एलोकेट जब ये कंपाइल करे तो सिर्फ उतनी ही चीज़ उस पैकेज से उठा सके। तो गो मॉड init is a command. Run command. Go help. Oh, go mod init. Um, alright, so वो ये जो है अभी ये बता रहा है कि इसके अंदर हमें पैकेज का नाम या एक रिपोजिटरी का नाम भी वो रिक्वायर कर रहा है। जो कि आमतौर पे इट्स अ गुड थिंग कि जहाँ पर हम कोई एक पैकेज लिख रहे हैं, कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, इट कुड बी लिंक्ड थ्रू सम वेबसाइट या थ्रू सम, जैसे कि अगर आपको इत्तेफाक हो, अगर एंड्रॉयड की एप्लीकेशन वगैरह बनाने में, तो वहाँ पर भी ये अहम है। ज़रूरी ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन आप उनकी एक रिक्वायरमेंट है। तो इसमें अगर मैं अपना यूज़र नेम गिटहब का लिख देता हूँ। You can just type in github.com if you don't have any username or something. You can just type in github.com/something something. Alright, तो यहाँ पे जो है ना, उसने हमें एक फाइल बना दी है जिसके अंदर सिर्फ उसने अभी एक वर्जन रखा है गोलैंड का, और उसके अलावा उसने मॉड्यूल जो अभी हमने बेसिकली एप्लीकेशन बना रहे हैं उसका नाम दे दिया, कि ये उसका नाम होगा। इसके अलावा जब भी हम कोई नई फाइल बनाएंगे, किसी भी नाम से हो बेशक, उसका जो है, मैं अब सेपरेटली फाइल्स के अंदर एग्जांपल्स आपको दूंगा, तो उसी के नाम से मैं फाइल बनाऊंगा, ताकि अगर मैं इसको अपलोड करता हूँ तो हेल्प यू टू एक्चुअली फाइंड द फाइल। अच्छा जी, तो सबसे पहली फाइल जो है ना, मैं बना लेता हूँ print.go। तो यहाँ पर गोलैंड को सिर्फ कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक फंक्शन जिसका नाम मेन होगा, और इसके अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो डायरेक्टली हमारे पास गोलैंड का कोड ही होगा जो भी एग्जीक्यूट होगा। आई थिंक आई हैव समथिंग।
जिसकी वजह से मुझे ये कह रहा है। ऑलराइट, अच्छा। तो जो हम कोड है, हम स्पेशली जो इसके अंदर पैकेजेस हैं, जैसे अभी यहाँ पर एक कोड लाइन लिखी है fmt.println। fmt जो है हमारे पास एक गोलैंग का डिफ़ॉल्ट पैकेज है, जिसके अंदर प्रिंटिंग की कमांड्स हैं, उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं। लेकिन याद रहे कि ये जो प्रिंट फंक्शन है, ये प्रिंट लाइन प्रिंट का फंक्शन है, जो कि fmt पैकेज के अंदर से आया है। डू और रीस्टार्ट, मेरे ख्याल में यहाँ पे प्रॉब्लम इसके अंदर है। तो क्रिस्टल सर्विस, अच्छा। एक चीज़ जो मेन फंक्शन के लिए चाहिए होती है वो है, आपने ऊपर लिखना है पैकेज कि आपको बताना पड़ेगा कि ये फाइल कौन सी है। ये मेन पैकेज है, और एक से ज़्यादा मेन पैकेज नहीं हो सकते इसके अंदर। बल्कि हो सकते हैं लेकिन डिफरेंट नेम से हो सकते हैं, मेन एक ही होगा। मेरे ख्याल में ये इशू था। एफ एम टी जो है हमारे पास एक और पैकेज है जो कि हम इंपोर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और इन सारी पैकेजेस की जो उनकी डिटेल है वो आप यहाँ पर क्लिक करके आप इनके ले सकते हैं। अगर मैं इस पर खबर करूँ तब भी कुछ इसके अंदर मेरे पास फंक्शंस की डिटेल आ जाएंगी, जिसमें जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पर शायद कोई रीडेबिलिटी ज़्यादा अच्छी ना हो। इसके अंदर टेम्पलेट्स वगैरह और इस तरह की सारी चीज़ें वो भी मौजूद हैं, जो कि आप डायरेक्टली क्लिक करके आके गिटहब से भी देख सकते हैं, और जहाँ से पैकेज लिंक हो रहा है वहाँ से भी देख सकते हैं। अच्छा जी, इसको फाइल को रन करने के लिए, प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको गो, आपने फाइल का नाम देना है गो प्रिंट डॉट ओ, या गो रन एंड देन फाइल, फाइल का नेम। तो अभी इसने यहाँ पर हमें कुछ प्रिंट करके दे दिया। essentially जस्ट प्रिंटिंग तो मेरे ख्याल में किसी लैंग्वेज के अंदर भी मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं अभी आपको जो है कुछ दिखाऊंगा जिसमें हम वेरिएबल्स को देखेंगे, वेरिएबल्स को कैसे ट्रीट करती है ये। और इट्स स्मार्ट लैंग्वेज। तो जो इसके अंदर फंक्शंस हैं, या सॉरी वेरिएबल्स हैं, उनकी हम टाइप्स दे भी सकते हैं, और हम अगर चाहें कि हमने टाइप नहीं देनी तो हम टाइप जो है इन्फर भी कर सकते हैं। और यहीं पे जो है अगर मैं बता सकूं तो वेरिएबल बनाने के लिए इसके अंदर var जो है यूज़ होता है, और उसके अलावा जैसे मैं नाम, वेरिएबल का नाम जो है, फिर उसके बाद उसकी टाइप, टाइप्स इसके अंदर काफ़ी सारी मौजूद हैं। और आगे कस्टम टाइप्स कैसे बनाते हैं, जिनको गोलेम जो स्ट्रक्ट्स भी कहता है, तो वो कैसे बनाते हैं वो भी हम इसके अंदर देखेंगे अभी। इस तरह अगर आपने वैल्यू असाइन करनी है तो सेम स्ट्रिंग में, और अगर मैं इसकी जगह पर जो है स्ट्रिंग की जगह पर इंटीजर को स्टोर करवाऊंगा तो वो मुझे उस टाइम पे एरर भी देगा। Let's just remove this one for now.
तो वो उसने यहाँ पर बताएगा कि नेम डिक्लेयर्ड नॉट यूज्ड। ओ हाँ, अच्छा, तो वो हमें ये भी बता रहा है कि अभी यूज़ नहीं हो रहा। वेल, एवरी कंपाइलर डू नाउअडेज। और यहाँ पर जी, एज अ स्ट्रिंग वैल्यू एंड वेरिएबल डिक्लेरेशन कैन नॉट यूज 11 एज इंट। तो इंट नहीं हम यूज कर सकते। लेट्स डू अ नेम ऑल्सो इंटीजर्स के लिए, एज, इस तरह से। और अभी ये जो रेड लाइंस हैं वो सिर्फ ये शो कर रही हैं कि um, ये जो लाइंस हैं वो सिर्फ अभी ये शो कर रही हैं कि अभी ये यूज़ नहीं हुआ वेरिएबल। और इसके अलावा अगर मैं, सॉरी, अगर मैं ये चाहूँ कि मुझे एक वेरिएबल चाहिए जिसकी टाइप मुझे नहीं मालूम, जैसे मैं कहता हूँ कि गोलैंड का वर्जन है और मैंने इसकी टाइप इन्फर करनी है, मुझे नहीं पता यहूदी टाइप ले लें इसकी। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम कॉलन और फिर हम इक्वल डालेंगे। फिर उसके बाद जो भी हम इसके अंदर वैल्यू असाइन करेंगे वो वेरिएबल इटसेल्फ उसकी टाइप खुद ही कंटेन कर लेगा। लेट्स से कि मैं जो है ना कुछ इस तरीके से करता हूँ, तो ये इंटीजर भी नहीं है, स्ट्रिंग भी नहीं है। और लेकिन अगर मैं इस पर होवर करूँ तो वो उसने टाइप खुद ही डिटरमिन कर लिया, जो कि फ्लोट 64 है। ये सिंपल सा गेटअवे है जिसमें आप वेरिएबल्स लिख सकते हैं। उसके अलावा जो प्रिंटिंग है किसी भी चीज़ की, वो आप एक लाइन में मल्टीपल कर सकते हैं। जैसे कि नेम, एज, वर्जन। ठीक है, और इसको आप टेम्पलेट्स के बेस पे भी कर सकते हैं कि अगर आपने किसी आप एक पूरी लाइन लिख लें और उसके दरमियान में कहीं पे आपने डिजिट डालना है, कहीं पे आपने स्ट्रिंग डालनी है, वो भी आप कर सकते हैं। बस सेम वे आप इसको फिर दोबारा रन करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको प्रिंट भी यहाँ से ऐसे कर जाएगा। अच्छा, अगली चीज़ जो है ना वो देखेंगे लूप्स। लूप्स भी इसके अंदर बहुत सिंपल है। अगर मैं लेट्स सी के हम इसके अंदर इवन ऑड वाली एग्जांपल ले सकते हैं। हाँ, अच्छा, फॉर कीवर्ड यूज होता है फॉर के लिए, फॉर लूप के लिए। और बेसिकली तीन पार्ट्स हैं इसकी भी फॉर लूप के, जिस तरह बाकी तमाम में होते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आइटरेट कर रहे होंगे तो दैट विल गिव यू अ डिफरेंट सिंटैक्स। लेकिन अभी जो है सिंपल फॉर लूप जो है वो हम देखते हैं। अच्छा, मैं टाइप इन्फर कर रहा हूँ और 0 1 से बिगिन करते हैं। और आई लेस देन इक्वल टू 5। बस बस, राइट। अच्छा, अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं लगाई, बिकॉज गोलैंड जो है वो उसको ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ब्रैकेट्स के बगैर ही हम जो है इसका कोड लिख सकते हैं। इसी तरह फॉर लूप में भी और इफ़ कंडीशंस में भी। इफ़ कंडीशन, हाँ, हमें इसके अंदर इफ़ कंडीशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इफ़ आई इज divisible by 2 and remainder is 0, तो इसका मतलब है कि वो इवन होगा। अच्छा, तो कुछ इस तरीके से हम जो है कंडीशन लिखते हैं जिसमें डबल इक्वल इज एग्जैक्टली इक्वल। ठीक है, तो इसमें मोस्टली जो है इक्वल की बजाय डबल के लिए यूज़ होगा। बाकी जो भी आपकी कंडीशन है वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। और इसी तरह एल्स भी सेम। तो यहाँ पर हम जो है प्रिंट कर देते हैं कि ये होगा इवन, या हम दोनों चीज़ें करवा सकते हैं, नंबर इटसेल्फ और इज इज इवन नंबर, राइट। दिस विल बी प्रिंट, और सेम नीचे लेट्स ट्राई।
तो हाँ जी, आई थिंक हमारा प्रोग्राम ठीक है। तो ये जो सी है बेसिकली फॉर लूप है। इसके अलावा जो है इसके अंदर फंक्शंस बेसिकली कैसे हम बना सकते हैं न्यू फंक्शंस। बेसिकली सेम है जिस तरह हमने मेन फंक्शन बनाया है, दिस इज स्टार्टर फंक्शन जहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। लेकिन इसके अलावा जो है हम अपने न्यू फंक्शंस भी बना सकते हैं। दैट विल आल्सो बी लाइक दिस। अगर मैं एक नया फंक्शन बना लेता हूँ, फंक कीवर्ड यूज होगा फंक्शन के लिए, और लेट्स डू एन ऐड फंक्शन एज कोपाइलट जस्ट। तो इसके अंदर जो है कुछ पैरामीटर्स आप अगर देना चाहें लेना चाहें तो वो पैरामीटर्स इसमें ऐड कर सकते हैं विद टाइप। और इसके अंदर रिटर्न टाइप भी आप ऐड करते हैं जस्ट टू एक्सपेक्ट कि आप वापसी क्या ले रहे हैं, क्योंकि टाइप लैंग्वेज है तो अगर वापस टाइप नहीं होगी तो इट विल गिव यू एन एरर। ऑलराइट, अच्छा जी। तो ये अभी तो सिंपल फंक्शन है, इसके अंदर अभी हम कुछ कर नहीं रहे, ठीक है। लेकिन लेट्स टेक टू पैरामीटर्स, a integer and b as integer। अच्छा, इसमें और टाइप स्क्रिप्ट में तो ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आप टाइप्स के देखें तो मोस्टली उसके अंदर जो है हम कॉलन यहाँ पर डाल के फिर उसकी टाइप दे रहे होते हैं, और इसके अंदर जो है हम वैसे ही उसके बाद में दे रहे हैं। अ, और एक और चीज़ का फ़र्क है सिंटैक्स के अंदर, उसके अंदर भी वेरिएबल होता है, ठीक है। इसके अंदर भी वार का कीवर्ड ही यूज़ हो रहा है, लेकिन इसके अंदर जिस तरह उसके अंदर इन्फर कर सकते हैं टाइप, तो इसके अंदर भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो ब्रैकेट्स का कुछ फ़र्क है सिंटेक्स में, वो एक डिटर्मिनिस्टिक एक फ़र्क है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ से सिर्फ ए प्लस बी जो है रिटर्न कर देता हूँ, ए प्लस बी, टू many returns return values, that's weird। यहाँ पर जो है हमने रिटर्न टाइप भी देनी है। रिटर्न टाइप देने के बाद हम इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स यूज़ और फंक्शन जो कि है हमारे पास ऐड, और यहाँ पर हम दो फंक्शंस को ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर हम टाइप इन फॉर जो है वेरिएबल लिख सकते हैं इसमें, जो है कॉलन इक्वल टू, और कॉलन इक्वल टू मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास जो भी टाइप होगी वो बहुत ऐड कर देगा, और अगर उसका हम यहाँ से इसको चेंज करते हैं तो वो खुद ही उसकी टाइप डिटरमिन कर लेगा दोबारा। ओके, तो इसको प्रिंट करा देते हैं बस। यहाँ पर हमारे पास इसका ये थ्री आंसर आ गया। ऑलराइट, उसके अलावा इसके अंदर जो है मल्टी थ्रेडिंग के अंदर कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, वो कंकरेंसी और गो रूटीन्स के हैं। कंकरेंसी और गो रूटीन जो सी है जस्ट लाइक मल्टी थ्रेडिंग के आप काफ़ी सारी चीज़ें जो है एक साथ कर सकते हैं। um, और ये थोड़ा सा एडवांस है, अगर आपने अभी मेरे ख्याल में कम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट थिंग इसके अंदर हमारे पास ट्रक्स वगैरह और बाकी सारी चीज़ें, कस्टम टाइप्स कैसे ऐड कर सकते हैं। कस्टम टाइप वाला कर लेते हैं, दैट विल बी अ बिट ईजियर। अच्छा जी, तो अगर आपने अपनी कस्टम टाइप बनानी है तो इसमें जो है हमारे पास टाइप का कीवर्ड है, और जो भी हमने जो है नाम रखना है उसका, और उसके आगे हम लिखेंगे स्ट्रक्ट। ये बेसिकली सी वाली अप्रोच है, जिसमें आप जो है इस तरह उसके जो भी पैरामीटर्स होंगे या जो भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होंगी वो ये होंगी नेम फॉर एग्जांपल, और ब्रांड। जैसे कि अगर हम कार का एक टाइप बना रहे हैं तो कुछ इस तरीके से। और जब मैं उसको इनिशलाइज करूँगा या उसके अंदर मैं वैल्यूज़ ऐड करना चाहता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से जो है रिजॉल्व होगा। अभी मैं ये उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो लेट्स से कि कार, ये वाली कार है, और
हम इसके अंदर नेम ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो लाइक सी इन हेयर के की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके अलावा वो खुद भी बताता है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसी तरह ही हमारे पास इसका नेम आ गया और ब्रांड आ गया। अ, इसको अगर हम प्रिंट करवाते हैं तो बेसिकली वो हमें एज एन ऑब्जेक्ट इसको सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं और एक साथ भी प्रिंट कर सकते हैं। जिसमें राइट, अगर आप यहाँ पर ये देखें तो इसने सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज पूरे ऑब्जेक्ट की दे दी और यहाँ पर हम उसको सेपरेटली सेपरेटली कार की जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं उसको भी प्रिंट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने फंक्शंस के अंदर। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको इंटरेस्टिंग थोड़ी सी दिखाना चाह रहा था वो है एक फ्रेमवर्क। ठीक है, अगर मैं उसके अंदर ये फ्रेमवर्क बना सकता हूँ तो मेरे ख्याल में बाकी सारे जो हैं वो भी बना सकते हैं। इट्स जस्ट अ रियली सिंपल वन जो कि एपीआईज बनाने के लिए यूज़ हो सकता है, हैव रियली गुड पोटेंशियल्स। तो फ्रेमवर्क जो है वो है ये तो गिटहब के ऊपर ये ओपन सोर्स अवेलेबल है। और इसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि कैसे कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो CLI है फ्रेमवर्क की, वो कुछ इस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं इस कमांड के ज़रिए। और इंस्टॉल करने के बाद आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में भी आसानी होगी। लेट मी गिव यू अ डेमो real quick. It will just take 2-3 minutes to actually build an API. राइट, अच्छा जी, मैं इसमें जो है फोल्डर बना लेते हैं पहले। बस इसको मैं सेपरेट रखना चाह रहा हूँ इस वजह से। राइट, अच्छा, तो मेरे पास जो CLI जो मैंने बनाई है उसके अंदर कुछ आर्ट वगैरह भी ऐड की है। ये दिस इज आस्की आर्ट। तो जो है ना इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की मिलेंगी फ्रेमवर्क में, जिसमें मुझे तो काम करने में बड़ा मज़ा आया। इटसेल्फ गोलैंग ने काफ़ी CLI बनाने में बड़ी आसानी कर दी हुई है। और मैं इसके अंदर कमांड्स भी देख सकता हूँ कि कौन कौन सी कमांड्स हैं। अगर अब मैं डी रेस्ट्रो डैश हेल्प करूँ तो मेरे पास या डैश एच भी करूँ तो मेरे पास हेल्प आ जाएगी, जिसमें कमांड्स कौन कौन सी हैं वो मैं देख सकता हूँ। प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए बेसिकली नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए इट्स रियली सिंपल कमांड, जहाँ पर जिस तरह हमने मॉड फाइल गोलैंग की क्रिएट की थी सेम एज इसमें यहाँ पर भी लीड रेस्ट्रो इनिट की कमांड, और जिसमें इनिट के बाद अपना आप नाम देंगे, जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये जो है हमारे पास कार API है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और इसके बाद मैं गिटहब का यूज़र नेम दे सकता हूँ। जैसे कि हम गिटहब की कन्वेंशन है कि इसके अंदर आप यूज़र नेम मॉड्यूल का नेम देंगे, तो दिस इज बेसिकली अ मॉड नेम github.com/abc ऐसे। तो हमारा प्रोजेक्ट जो है ना उसने बना दिया हुआ है। अगर मैं प्रोजेक्ट को देखूँ, CD किया, और मैं बाकी सारी चीज़ें भी CLI की कुछ मज़ेदार चीज़ें दिखाऊंगा कि जहाँ पर वो कोड भी खुद टाइप करेगा। यू जस्ट हैव टू टेल द CLI के आप चाहते क्या। तो इसका बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इतने सारे फोल्डर देखे घबराना नहीं है। दिस इज़ बेसिकली एन MVC आर्किटेक्चर, जिसमें एक फोल्डर है जिसके अंदर आप अपने राउट्स दे रहे होंगे। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल स्लैश, आपकी जो भी डोमेन है स्लैश सैम्पल के बाद आपने क्या करना है, तो वो आप सैंपल राउटर के अंदर डाल सकते हैं कि ये मेरा जो है पाथ होगा और इसके ऊपर एक फंक्शन चलना चाहिए। वो फंक्शन जो उनसा है वो भी आप सैंपल राउटर जो है बेसिकली उसका मैंने नाम दिया हुआ है।
तो उसके बाद सैंपल के बाद जो भी कुछ होगा उसका उसका राउट आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। तो लेट्स से कि सैंपल स्लैश में अगर गूगल लिखता हूँ, तो इसका एक ये वाला फंक्शन चलेगा, और इस फंक्शन के अंदर जो है कुछ डेटाबेस ऑपरेशंस या जो भी आप करना चाहें उसके अंदर कर सकते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग, लेकिन आप जो फंक्शंस यहाँ से मैंने लिंक किए हैं वो कंट्रोलर के अंदर पड़े हैं, जो कि हमारे पास सैंपल कंट्रोलर अगर मैं देखूँ तो उस तमाम फंक्शंस जो उनसे मैंने कंट्रोलर से रिलेटेड बनाए हैं, सैंपल से रिलेटेड बनाए हैं, वो तमाम फंक्शंस इसके अंदर मौजूद है। मेनली इसके अंदर क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट करेक्ट्स हैं बेसिकली। और डेटाबेस के जो मॉडल्स जो बेसिकली एक डेटाबेस के अंदर कौन कौन सी कॉलम्स होंगे, और उसके यूटिलिटी फंक्शंस डेटाबेस से गेट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो सी हैं आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, जबकि तमाम लैंग्वेजेस के अंदर कुछ हेल्पर टूल्स मौजूद हैं, ऑटो जनरेटेड कोड मिलता है। लेकिन अ, ये जो है एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि आप गोलैंग के अंदर अपना जो है फ्रेमवर्क बना सकते हैं। अच्छा, तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, लीड एस्ट्रो क्रिएट मॉडल। और मॉडल से मेरा मतलब है कि मेरे पास एक डेटाबेस का टेबल, जो कि उसके अंदर कुछ चीज़ें होंगी, कुछ कॉलम्स वगैरह होंगे, कुछ फंक्शंस उसके ऊपर लिखने पड़ेंगे उसको गेट रिट्रीव रिट्रीव करने के लिए। और ये सारी चीज़ें जो सी हैं, जो भी फंक्शंस या जो भी कोड है वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो जो है हमारे पास CLI उसके लिए क्रिएट कर देगी खुद ही। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास यूज़र एक टेबल हो सकता है, जिसके अंदर बहुत सारे कॉलम्स हो सकते हैं। कॉलम्स अभी मेंशन नहीं करते, तो मैंने उसको जो है नाम दे दिया है मॉडल। और इसके अलावा जो है मेरे पास यहाँ पर मौजूद है कि अगर मुझे कंट्रोलर चाहिए तो मैं उसकी वैल्यू ट्रू कर दूंगा, और अगर मुझे राउटर भी चाहिए जो कि बेसिकली बता रहा है कि मुझे राउटर बेसिकली जिसके अंदर मैं पाथ अपने डिफाइन करूँगा कि ये जगह पर ये फंक्शंस चलने चाहिए। तो जब मैं एंटर करता हूँ तो यू विल सी कि उसने कुछ चीज़ें, कुछ फाइल्स वगैरह क्रिएट की हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले एक गो मॉड की फाइल क्रिएट हुई है, जहाँ पर हम अपने जो है कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि यूज़र का एक नेम होगा, कुछ ईमेल होगी, ठीक है, और उसकी कोई जेसॉन वैल्यू होगी, या डेटाबेस के अंदर वो इस तरह एग्जिस्ट करेगा, या रिट्रीव करने का टाइम है जेसॉन वैल्यू जो सी है उसको इस तरह प्रेजेंट करेगी। तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इस स्ट्रक्ट में, जो कि यूज़र का स्ट्रक्ट है, उसके अंदर मैं यहाँ पर सिर्फ कॉलम्स ऐड कर देता हूँ, तो तमाम फंक्शंस जो हैं उसके ऊपर अडॉप्ट होंगे और वैलिड हो जाएंगे। जहाँ पर आप यूज़र अपना क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट, अपडेट और बाकी सारी चीज़ें, ये फंक्शन ऑटोमेटिकली क्रिएट हुए हैं। यूसी के उसने ऑलरेडी उस यूज़र के स्ट्रक्ट के साथ बाइंड भी किया है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास यूज़र का कंट्रोलर बन गया है, जहाँ पर हमारे पास बेसिक फंक्शनैलिटी जो सी है CRUD की, वो यहाँ पर ऑलरेडी जो है लिख दी हुई है उसने। और ये बेसिकली तमाम गोलैंग के जो है बेसिक सर्वर जो है HTTP सर्वर है उसको यूज़ कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर ये देख भी सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा उसने एक और चीज़, माइग्रेशंस बाय द वे इसके अंदर ऑटोमेटिक है, अगर किसी को पता हो माइग्रेशंस क्या होती हैं। रिसेंटली हमने नेक्स्ट जेएस का किया था सेशन, तो उसमें माइग्रेशंस हमने देखी थी कैसे होती हैं। इसके अंदर ऑटोमेटिक है, आपको कोई कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा। यू जस्ट स्टार्ट द प्रोजेक्ट, और उसके अंदर बाद इस तमाम चीज़ें वो बहुत होंगी। उसके अलावा हमारे पास एक राउटर भी बन गया यूज़र का, कि कुछ पाथ हैं जैसे स्लैश यूज़र, तो ये वाला फंक्शन चलेगा। स्लैश यूज़र अगर लेकिन पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी तो ये फंक्शन चलेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। उसके अंदर तमाम फंक्शंस भी ऑलरेडी उसी कंट्रोलर, जो कि यहाँ पर हमारे पास कंट्रोलर मौजूद है, उससे लिंक भी हो सके। एक काम सिर्फ जो है वो एक्स्ट्रा है, जिसमें आपने यूज़र राउटर जो है सबसे पहले इंपोर्ट करना है, जस्ट लाइक दिस। इसी के हमारे पास यूज़र राउटर इस मेन राउटर के अंदर हमने इंपोर्ट किया। और
हम कहते हैं कि जो यूज़र राउटर के अंदर जितने भी सारे फंक्शंस हैं वो स्लैश यूज़र के बाद जो भी कुछ होगा वो यहाँ पर रिडायरेक्ट कर देगा उसको, और यहाँ से जितने भी फंक्शंस हैं वो चला करेंगे, वो चलेंगे। ये एक छोटा सा जो है, मैं अभी आपको रन करके नहीं दिखा रहा क्योंकि मेरे साइज का अभी डेटाबेस लिंक नहीं है, ऑल्दो हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। आप दो तरीके से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, एक तो CLI से भी स्टार्ट कर सकते हैं और इसके अलावा डायरेक्टली भी, जो कि यहाँ पर मेन डॉट गो वाली फाइल है उसको रन करके, तो मेन डॉट गो भी करेंगे। अ, वो run- हाँ, तो वो ENV फाइल बेसिकली मेरे पास मौजूद नहीं है, तो इस वजह से वो एरर दे रहा है। उसके अंदर मुझे डेटाबेस लिंक करना पड़ेगा, that we can actually do maybe in later stage या next session। लेकिन मुझे आज की प्रेजेंटेशन से या सेशन से कुछ महसूस हो रहा है कि कुछ लोगों ने ज्वाइन किया था और उसके बाद लीव करके, तो मेरे ख्याल में शायद वो इंटरेस्टेड नहीं है इसमें। बट आई हैव आस्क्ड कि मेरे पास लास्ट सेशन में एक सजेशन आई थी ये गोलैंग की, तो इस वजह से गोलैंग आज हम कर रहे हैं। उसके अलावा अगर कोई और नेक्स्ट वीक से हम दोबारा HTML और स्टाइल्स और जावास्क्रिप्ट की तरफ जाएंगे। तो अगर किसी की सजेशन है इसके अलावा किसी और लैंग्वेज को एक्सप्लोर करने की इवन, तो हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली हमारा जो है जावास्क्रिप्ट वर्ड के अंदर या वेब वाली साइट के ऊपर ही रहेगा। तो अगर किसी की सजेशंस हों तो ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर कर सकते हैं, चैनल में कर सकते हैं, और कम्युनिटी के अंदर भी जो डिस्कशन फॉर्म है वहाँ पर भी कर सकते हैं। लेट मी सी इफ वी हैव द कम्युनिटी ओपन। तो जो हमारे पास ये फुल स्टैक संडेज का जो इवेंट है इसके अंदर भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक फुल स्टैक संडे का एक डिस्कशन फॉर्म भी है, और अगर आप सेपरेटली कोई स्पेसेस के अंदर चैनल के अंदर ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये डिस्कशन फॉर्म है। लास्ट टाइम मेरे ख्याल में मैंने यहीं पर डिड आई, अच्छा यहाँ पर मेरे ख्याल में अभी वो शायद स्केड्यूल्ड था तो वो रिमूव हो गया। लेकिन अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो या इस तरह की चीज़ें तो वो यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। और जी आज का सेशन जो है हमारा इतना ही था। सी यू नेक्स्ट संडे विद सम स्नैक्स। अल्लाह हाफिज़।